स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों के नतीजे घोषित। अशोक चौधरी के करीबी दिलीप चौधरी चुनाव हारे। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों में से जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2-2 सीटों, कांग्रेस ने 1 और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। राज्य विधान परिषद की इन 8 सीटों के लिए पिछले महीने चुनाव हुआ था। उन्होंने बताया कि बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की इन 4 सीटों के मतगणना का काम गुरुवार को शुरू हुआ था, जो शुक्रवार देर रात समाप्त हुआ। जेडीयू के नीरज कुमार और देवेश चंद्र ठाकुर, बीजेपी के एनके यादव और नवल किशोर यादव, सीपीआई के केदारनाथ पांडे और संजय कुमार सिंह और कांग्रेस के मदन मोहन झा ने अपना कब्जा बरकरार रखा। जबकि दरभंगा स्नातक क्षेत्र से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी के करीबी दिलीप चौधरी अपनी सीट नहीं बचा पाए और निर्दलीय प्रत्याशी सर्वेश कुमार ने उन्हें हरा दिया। अब प्रेम कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की उठी मांग। गया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक। बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की कवायद शुरू है। इस बीच सीएम तो पहले से ही तय है, लेकिन डिप्टी सीएम पद को लेकर रोज कई नाम सामने आ रहे हैं। अब प्रेम कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठी है। गया में बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इस दौरान सभी ने मांग की है कि गया से 8 बार विधायक बने प्रेम कुमार को इस बार डिप्टी सीएम बनाया जाए। वह लगातार यहां चुनाव जीत रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि बीजेपी बाहरी नेताओं को जगह नहीं दे, लेकिन अब तक प्रेम कुमार का इस पर कोई बयान नहीं आया है। आरजेडी के खिलाफ हमलावर हुई जेडीयू, कहा तेजस्वी संपत्ति की हेराफेरी को जा रहे हैं धन्यवाद यात्रा पर। बिहार विधान परिषद के लिए पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद जेडीयू मुख्यालय में नीरज कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उनकी प्रस्तावित धन्यवाद यात्रा का मकसद संपत्ति की हेराफेरी बताया। उन्होंने पूछा कि किस बात के लिए तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा पर जा रहे हैं। आरोप लगाया कि हर चुनाव में राजद में संपत्ति और जमीन लिखवाने की परंपरा है। पूछा कि क्या तेजस्वी फिर से जमीन लिखवाने जा रहे हैं, दाखिल खारिज कराने की तैयारी है क्या? अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो सचेत रहें। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, न वे सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हैं। बिहार चुनावी नतीजों को आरजेडी देगी चुनौती, इसी ने कहा चुनाव पारदर्शी हुआ। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर के साथ वैसे 30 उम्मीदवारों की बैठक हुई, जो वोटों के बहुत कम अंतर से पराजित हुए हैं। इन्हें भरोसा दिया गया है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आए रिजल्ट को कानूनी चुनौती दी जाएगी। यह बैठक तकरीबन 4 घंटे तक चली। बैठक के दौरान राजद प्रत्याशियों ने मतगणना केंद्रों के अपने अनुभव साझा किए। इनमें से कई ने यह आरोप लगाया कि उनकी हार की वजह चुनाव अधिकारियों का छल प्रपंच है। नालंदा के हिलसा के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने कहा कि वे अपनी हार के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। यादव के मुताबिक वे जेडीयू के प्रत्याशी प्रेम मुखिया से महज 12 वोट से पराजित हुए हैं। चुनाव आयोग से आए इस नतीजे को वह हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि मैं शुरू में लीड कर रहा था, पर जैसे जैसे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई ट्रेंड बदलने लगे। यह सब बहुत ही संदेहास्पद है और मेरी हार के लिए किसी साजिश रचे जाने की और इशारा करता है। उन्होंने दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के कई वोटरों के पोस्टल बैलेट रिजेक्ट किए गए हैं। इन वोटरों में शिक्षक भी थे। उन्होंने बताया कि वोट रिजेक्ट होने की वजह महज यही थी कि वेरिफिकेशन के लिए जो कवरिंग लेटर होता है वह इन वोटरों के बैलेट में नहीं था। उन्होंने कहा कि यह देखना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जो पोस्टल बैलेट हैं उनमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी हो। कामेश्वर चौपाल को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा के बीच सुशील मोदी पहुंचे दिल्ली। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इससे पहले सरकार गठन की कवायद को लेकर दिल्ली से राजधानी पटना तक बैठकों को दौर जारी है। शुक्रवार देर रात सुशील कुमार मोदी भी दिल्ली पहुंचे हैं। शनिवार को वो दिल्ली से वापस पटना चले गए। सरकार गठन को लेकर सुशील कुमार मोदी का दौर बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को पटना में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक है। रविवार को ही एनडीए की भी बैठक आयोजित की गई है। 15 नवंबर को बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पटना पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, 15 नवंबर को होगा नए सीएम के नाम का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज हो रही है। इस बीच मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और बिहार की 16वीं विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की है। राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई सरकार के गठन तक पद संभालने के लिए कहा है। नई सरकार के गठन तक नीतीश कुमार बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। एनडीए विधायक दल की एक संयुक्त बैठक 15 नवंबर को पटना में आयोजित होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बैठक में नीतीश कुमार को ही एनडीए के नेता के रूप में चुना जाएगा और वह 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी 4 पार्टियां शामिल है। संजय राउत का बयान, बहुमत कमजोर, बिहार में गिर जाएगी सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब ये साफ हो गया है कि राज्य में अगली सरकार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की बनेगी। साथ ही मुख्यमंत्री कमान एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों में होगी। लेकिन बीजेपी जेडीयू सरकार की स्थिरता को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को शंका है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जल्द ही गिर सकती है। कभी एनडीए के सहयोगी रही शिवसेना के नेता संजय राउत बिहार की बीजेपी जेडीयू पर कहते हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आज भी उनके मन में सरकार की स्थिरता को लेकर शंका है। संजय राउत का कहना है कि बहुमत बहुत ही कमजोर है। वहीं राउत ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा है कि उसने इस युद्ध को जीत लिया है, लेकिन उन आंकड़ों में जीत नहीं मिली। बिहार में हार के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जमकर मारपीट, नेता बनने के लिए हुई भिड़ंत। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने विधायक दल के बैठक नेता बनने को लेकर भिड़ंत हो गई। इतना ही नहीं बल्कि बिहार कांग्रेस में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में जमकर बवाल मचा और हाथापाई भी हुई। बैठक के बीच हंगामा उस समय हो गया जब विधायक विजय शंकर दुबे को चोर कहा गया। चुनाव में हार के बाद राजधानी पटना में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर बवाल मच गया और गाली गलौज के साथ साथ हाथापाई भी हुई। दरअसल विधायक दल की बैठक में महाराजगंज से कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे और विक्रम से विधायक सिद्धार्थ के बीच में कांग्रेस विधायक दल के नेता बनने को लेकर झगड़ा हो गया। गाँव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।